हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, नाम लिख लीजिए टॉपिक का, चैप्टर का। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राशियों की तुलना। 7th क्लास का टॉपिक है ये। अब पिछले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे यूनिटरी मेथड से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका। यूनिटरी मेथड कैसे यूज करते हैं, होता क्या है, सारी चीज। अब इस सेशन में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं परसेंटेज। क्या स्टडी करने वाले हैं? परसेंटेज। तो नोट डाउन कीजिए। थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था हमने परसेंटेज का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो परसेंटेज क्या होता है? जैसे नाम से ही पता लग रहा है, प्रतिशत। शत मानी 100। शत मीन्स 100। तो हर 100 पे, ठीक है, जो क्वांटिटी हम बताएंगे उसी को प्रतिशत बोलते हैं। हर एक 100 पे। फॉर एग्जाम्पल, 100 में से अगर आपके 80 मार्क्स आए हैं तो 80% मार्क्स बोलेंगे उनको। पर 100, प्रत्येक 100 में कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो प्रतिशत समझ में आ रहा है नाम से ही। परसेंटेज, प्रतिशत क्या होता है। अब कहाँ कहाँ यूज होता है परसेंटेज, पिछले सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था ये। एक बार हम इसको अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि डिटेल में स्टडी करना है आज और इसके आधार पे क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। तो डिस्काउंट के लिए परसेंटेज यूज करते हैं। शॉपिंग मॉल्स वगैरह या किसी शॉप पे जाते हैं तो आप पूछते हैं भाई डिस्काउंट मिलेगा हमें, तो वो परसेंटेज में होता है। रेनफॉल, परसेंटेज ऑफ रेनफॉल ऑफ द ईयर, भाई साल में कितने प्रतिशत बारिश हुई है ना। इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट जो होता है वो किस में होता है? प्रतिशत में होता है। जैसे हाउसिंग लोन हो गया, वो प्रतिशत में होता है। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पास इन क्लास 10th की भाई आपकी कक्षा में कितनी लड़कियां पास हुई हैं या कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, वो भी प्रतिशत में बता सकते हैं। या फिर आपकी कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, ये भी आप बता सकते हैं। फिर रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, वो प्रतिशत में बता सकते हैं। तो प्रतिशत क्या है? एक बहुत ही अच्छा यूजफुल तरीका है अलग अलग क्वांटिटीज को कंपेयर करने का। ठीक है, मतलब फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके हर अलग अलग हों, उनको एक अच्छे तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये समझेंगे। और अगर हमें ये इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दी हो तो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शन। भाई एक इंफॉर्मेशन आपको फ्रैक्शन में भी दी है, परसेंटेज में भी दी है, तो परसेंटेज में जो दी है इंफॉर्मेशन उसको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। गॉट माय पॉइंट। अब यहाँ पे परसेंटेज एक एग्जाम्पल से हमने समझा है। एग्जाम्पल जैसे अगर आपको बोला जाए कि भाई 45/60, आपकी कक्षा के पूरे जो सारे स्टूडेंट हैं उसमें से 45/100 स्टूडेंट मेल हैं। या फिर मैं दूसरे तरीके से इसको बोलूं कि भाई आपकी कक्षा में 45% जो बच्चे हैं वो मेल हैं टोटल स्टूडेंट्स के। तो कौन सी इंफॉर्मेशन आप इंटरप्रेट करना ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, या कौन सी इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे? देखिए, एक तो मैंने बोला 45/100 बच्चे हैं, या फिर 45/100 लड़के हैं टोटल क्लास में, या फिर 45% लड़के हैं टोटल स्टूडेंट में से। तो ये वाली इन्फो आप ज्यादा इजीली समझ पाओगे। 45% मतलब भाई आधे से थोड़े ही कम बच्चे हैं कक्षा में, है ना। थोड़ा आइडिया इसमें बेटर आपको लग जाएगा। मीनिंग क्या है, मतलब क्या है परसेंट का, ये मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जैसे प्रतिशत है, हिंदी में बात कर रहे थे तो प्रतिशत है यानी पर 100, है ना। पर सैकड़ा जो हम बोलते हैं, शत यानी 100, सैकड़ा, तो पर 100 जो बात हो रही है।
परसेंटेज, ये जो वर्ड परसेंटेज है इसका मतलब क्या है? वर्ड परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, एक लेटिन वर्ड से ये परसेंट डिराइव किया गया है जो है परसेंटम। क्या है? परसेंटम। ठीक है, तो पर मतलब तो पता ही है आपको, जैसे पर केजी होता है ना, पर किलोमीटर होता है, तो ऐसे ही आपका यहाँ पे आ जाता है पर सेंटम। मतलब क्या होता है? पर मतलब होता है पर सेंटम यानी 100। ठीक है, पर 100 की बात यहाँ पे कर रहे हैं। पर सेंटम यानी पर 100, पर तो पता है आपको, सेंटम यानी 100। ठीक है, तो हर एक 100 पे जितना आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगी उसको परसेंटम बोलेंगे, परसेंटेज। अब जो परसेंटेज है उसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों। ये ठीक है, यहाँ पे आपको पता लगेगा कैसे परसेंटेज निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी चीज का। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, परसेंटेज आर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। परसेंटेज बेसिकली क्या होती है कि कोई भी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, तो उसके न्यूमरेटर को सीधा उठा के आप परसेंट लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने बात की थी 45/100, 45/100 यानी न्यूमरेटर कितना है? 45, तो ये 45% आ गया। जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 हो तो उसका न्यूमरेटर क्या हो गया? वो परसेंट हो गया, प्रतिशत हो गया। जैसे यहाँ पे द परसेंटेज इज डिनोटेड बाय सिंबल परसेंटेज, ये सिंबल इससे डिनोट करते हैं, है ना, ये तो आप देख चुके हैं। 1% का मतलब है 1/100, 100 में से कितने? एक। यही मैंने बोला था, अगर आपके 80 मार्क्स आते हैं 100 में से, तो इसका मतलब आपके 80% हैं, या 80/100, इसका मतलब ये होगा। इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, परसेंटेज में तो 1% लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/100 लिख सकते हैं, डेसिमल में 0.01 लिख सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन देखिए अब। We say Rakesh gives 20% of his income as income tax. This means that he gives 20 out of every 100 rupees of his income. इस एग्जाम्पल को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज समझने के लिए। देखिए, अगर आपको ये बोला जा रहा है कि राकेश गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम एज इनकम टैक्स, मतलब जो राकेश की इनकम है उसका 20% वो टैक्स दे देता है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी इनकम कितनी है, लेकिन मुझे ये आइडिया हो गया कि वो टैक्स कितना देता है। कितना? कि भाई हर 100 रुपए, अगर वो राकेश 100 रुपए कमाता है तो 100 रुपए में से 20 रुपए वो टैक्स दे देता है। अब जरूरी नहीं है सिर्फ 100 रुपए ही कमाता हो, सकता वो 200 रुपए कमाता हो, तो हर 100 रुपीज पे 20 देगा। तो इन केस राकेश कमाता है 200 रुपए, तो 20 + 20 40 रुपीज देने पड़ेंगे उसको, है ना, क्योंकि 200 में कितने 100 आते हैं? 200 आते हैं। इन केस अगर वो कमाता है 10,000, ठीक है, यानी 1000 लगा लो अभी, ठीक है। अगर राकेश 1000 रुपए कमाता है, कितने? 1000, तो मुझे बताइए इस 1000 में कितने हंड्रेड्स हैं? इस 1000 में है टोटल 10 हंड्रेड्स। कितने हैं? 10 हंड्रेड्स। अब पर 100 वो देता है 20 रुपीज, टोटल 10 हंड्रेड्स हैं, यानी 200 रुपीज देगा एज टैक्स, अगर वो
₹1000 उसकी सैलरी होगी तो, बिकॉज 100 रुपीज पे उसको देना है 20 रुपीज टैक्स। तो कितनी भी सैलरी हो, प्रति 100 वो देगा 20 रुपए। समझ में आ रहा है इस एग्जाम्पल को? चलिए बहुत अच्छे। अब एक एग्जाम्पल है, इसको देखिए। अनिकेत इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग सोवेनियर्स। ठीक है, अंकित सोवेनियर्स कलेक्ट करता है। ही कलेक्टेड 100 सोवेनियर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। उसने 100 सोवेनियर्स कलेक्ट किए अलग अलग देशों से। फ्रॉम द टेबल कैन यू टेल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोवेनियर्स ऑफ एनी कंट्री। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या किया है, टोटल सोवेनियर्स जो उसके कलेक्ट हुए हैं वो 100 हुए हैं। कितने? 100। तो ये चीज नोट करने वाली है, टोटल सोवेनियर्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, अगर टोटल सोवेनियर्स 100 हैं तो बताइए कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी? इंडिया की। इंडिया से उसने 12 सोवेनियर्स कलेक्ट किए हैं, यानी कितने प्रतिशत हुए? तो अब मुझे ये बताइए कि जब फ्रैक्शन में लिखते हैं हम, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, फ्रैक्शन पता है ना आपको, भिन्न कैसे लिखते हैं? जो टोटल नंबर होता है वो लिखते हैं हम डिनोमिनेटर में, और जिस चीज का नंबर हमें चाहिए होता है वो लिखते हैं न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर है वो कितना है? 100 है, ये 100 है, और हमें चाहिए है 12। तो 12 न्यूमरेटर में आएगा, टोटल डिनोमिनेटर में आएगा। समझ में आ रहा है? अब अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर अगर कोई फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर 100 हो तो कितने प्रतिशत हो जाएगा? जितना न्यूमरेटर होगा उतने प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अब इंडिया यूके से उन्होंने कलेक्ट किए हैं 20 सोवेनियर्स। ठीक है, तो इसका मतलब 20/100 ये फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमें परसेंट में रिप्रेजेंट करना है तो 20%। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग कंट्रीज में हम पहले इसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। ये देखिए, ये फ्रैक्शन में लिखा 15/100, 23/100, 30/100, यानी 15/100 15%, 23/100 23%, 30/100 30%। समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक टॉपिक और कर लेते हैं अभी। ये तो आपको पता लग गया कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर है 100 तो आप इजीली परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब आपके पास टोटल 100 नहीं है ना, डिनोमिनेटर 100 नहीं है। मतलब जैसे उसने, अनिकेत ने 100 सोवेनियर्स कलेक्ट किए, या फिर आपके टोटल मार्क्स है 100। ठीक है, मैथ्स का एग्जाम हुआ, टोटल अंक है 100, और 100 में से आपके आए हैं मान लीजिए 90 मार्क्स। तो कितने परसेंट मार्क्स हुए? आप सीधा सीधा बता देंगे 90%, क्योंकि टोटल 100 है। लेकिन अगर टोटल 100 नहीं हुआ तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। तो तब कैसे प्रतिशत निकालेंगे वो यहाँ पे हम सीखते हैं। In such cases, we need to convert the fraction to an equivalent fraction with the denominator 100। बहुत सबसे आसान तरीका आप ये कर सकते हैं कि इन केस, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है टोटल मार्क्स हैं 50। ठीक है, आपके मार्क्स आए हैं 42। ठीक है, 50 में से 42 मार्क्स आए हैं। अब अगर टोटल मार्क्स होते 100 तो आप बता देते सीधा सीधा 42%, लेकिन अभी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि टोटल 100 है ही नहीं, है ना, टोटल 50 है। तो इस कंडीशन में हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। भिन्न सबने पढ़ा है बच्चों, है ना, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। फ्रैक्शन सबने पढ़ा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो सबने पढ़ा है। तो आप इस 42/50 का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो
जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। कैसे निकालेंगे? 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 आएगा, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी हो जाता है, तो 84/100 यानी 84%, है ना। ये एक तरीका है। अगर 100 नहीं है टोटल तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एनी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाइंग बाय इट बाय 100। ठीक है, तो देखिए हम इसको समझते हैं कि कोई भी जो आपकी फ्रैक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो। ठीक है, ये समझिए कैसे। We multiply the fraction by 100/100. This does not change the value of fraction. देखिए बहुत डीपर जा रहे हैं हम, बहुत गहराई से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना आता है ना आपको। अब मान लीजिए मेरे पास है फ्रैक्शन 2/5। अब अगर मैं खाली इसको मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, तो इससे तो चेंज हो जाएगी इसकी वैल्यू। भाई 2/5 था, अब 200/5 हो जाएगा। तो यहाँ तो काम नहीं बनेगा। हमें कुछ ऐसा करना है जहां पे इस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके न्यूमरेटर को भी 100 से और डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगा जिससे वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम चालाकी से क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला 100 है, जो आपका डिनोमिनेटर वाला 100 है, उसको हम एज ए परसेंटेज यूज कर लेंगे। यानी 2/5 तो है ही, अगर मैं इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करूं और जो डिनोमिनेटर वाला 100 था उसकी जगह परसेंटेज आ गया, है ना। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको परसेंटेज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका एक जनरल फॉर्म बताया है आपको, A/B है, जैसे A/B है। इसको 100/100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला 100 था इसकी जगह परसेंटेज का साइन लगा दिया और न्यूमरेटर को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर भी एज इट इज रहा। आ रहा है समझ में? ये बहुत ही हमने डीपली समझा है, इस चीज को नोट कर लीजिए। कुछ अभी भी डाउट अगर आपके मन में रह गया है आप बिल्कुल दोबारा पूछ सकते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए तब तक। तो ठीक है बच्चों, आगे देखिए, एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। ठीक है, राइट 3/25 एज अ परसेंट। ठीक है, 3/25 है, ना ही तो इसका टोटल 100 है, ना ही डिनोमिनेटर में 100 है, और इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। तो क्या किया था हमने, 3/25 है और हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका डिनोमिनेटर आपका 100 हो। या फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी जगह ये थोड़ा सा आपको टाइपिंग एरर है, ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये 300/25, तो इसको कैंसिल आउट करके आपका कितना 12% आ गया। समझ में आ रहा है? चलिए इसको कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिस, तो बेहतर तरीके से आप और समझ पाएंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन है,
आपको सीधे सीधे बोला है परसेंट, फ्रैक्शन गिवन है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्जन। फर्स्ट पार्ट है ए, 1/8, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या बताया था भाई, कोई फ्रैक्शन है a/b, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर वाला 100 है उसकी जगह परसेंट लगा देंगे बस, यानी 100/100 से आपका मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे अगर ये काम करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा आपका, 1/8 है इंटू 100, ठीक है, इंटू 100% हो गया, ये क्या हो गया, परसेंट हो गया। इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, 1/8 इक्वल टू 1/8 इंटू 100/100, तो गलत नहीं होगा, बिकॉज देखिए 1/8 लिखा है इंटू 100/100 लिखा है मैंने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर मैं 100/100 कैंसिल करूंगा तो ये वैल्यू चेंज नहीं हुई इसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज लिख सकते हैं। अब देखिए 1/8 लिख दिया मैंने, न्यूमरेटर वाला 100 है यहाँ आ गया, और जो डिनोमिनेटर वाला 100 था उसकी जगह मैंने लगा दिया ये परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है। ये क्या आ जाएगा अब, 100/8%, ठीक है, और 100/8% है, तो इसको कैंसल आउट कर लेंगे सबसे पहले। तो कैंसल आउट करके कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8, 4 ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 25/2%, या तो ऐसे भी ठीक है हमारा आंसर, या फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहें तो 12 सही 1/2%, ये भी सही होगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में ना लिख के आप डेसिमल में लिखना चाहें कि भाई 12.5%, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं आपको। अब देखिए बी पार्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका, तो 5/4, 5/4 है, मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू 5/4 इंटू 100/100, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 5 इंटू 100/4 इंटू ये परसेंटेज आ गया, ठीक है। और अब आगे चल के क्या करेंगे, ये आ जाएगा 500/4%, कैंसल आउट अगर इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 125 आ गया। तो ये 125% आपका आंसर आ जाएगा। अब दो पार्ट बचे हैं बच्चों, है ना, इसके पार्ट सी और डी, ये आपके होमवर्क में हो जाने चाहिए, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं परसेंटेज से रिलेटेड। तो परसेंटेज अच्छे से आपको समझ में आ गई है, डिटेल में स्टडी किया, बहुत डीप में जाके हमने इसको समझा है, परसेंटेज क्या होती है, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होती है, सारी चीजें हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। उसके बाद एग्जाम्पल्स किए हैं इसके, और अब ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में भी प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।